हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, ठीक है, उनको हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। फिलहाल तो 155 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की स्थिति है। आप बाद में इसको चेक करोगे, माइट भी 200 भी हो सकता है या फिर सिर्फ 100 भी हो सकता है। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो लाल निशान में ही अमेरिकन बाजार वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नैस्डैक, तो 1% के आसपास की गिरावट नैस्डैक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा हरा निशान नज़र नहीं आ रहा है। डेली बेसिस के हिसाब से अगर देखा गया तो लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर भागता भी है मार्केट तो बहुत ही छोटा सा तेज़ी आती है, गिरावट ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे एडीआर, इन्फोसिस का एडीआर 1% डाउन, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1% 1.25% डाउन, एचडीएफसी बैंक 1% डाउन। विप्रो एडीआर की बात करें, रिजल्ट भी आए थे कल के दिन, रिएक्शन भी देखना है। वहाँ के एडीआर की बात करें तो 2.5% से ज़्यादा गिरा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो चलिए एटलीस्ट फार्मा में थोड़ा सा, मतलब वहाँ के हिसाब से बात करें तो 2.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रहेगा ही, क्योंकि एक नया टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, नया टॉपिक मतलब पुराना ही टॉपिक है, बट ये उसमें बड़ा खबर हम लोग को देखने को मिला। आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्रूड में अगर हम लोग कहें, फिलहाल तो अभी 3-4% के आसपास तेज़ी थी, अभी थोड़ी सी नीचे आके 1.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अगर क्रूड एकदम ऊपर चला जाता है 3-4%, मतलब समझ लेना वॉर से रिलेटेड कोई नया अपडेट आया है एंड बैड अपडेट आया है। इसी चीज़ के चलते क्रूड में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर क्रूड शार्पली अगर नीचे आया 2-3% एक झटके में नीचे आया, तो फिर समझ लेना कि कोई तो शायद से वॉर रुकने वाली खबर आई होगी। तो ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा गया बंधन बैंक, तो बंधन बैंक में देखा गया तो बहुत से लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, सर बंधन बैंक ने जो प्रॉफिट है 245 मतलब 250% की जंप दिखा दी, ऐसा कैसे? तो उनका जो प्रोविजन है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिला है। इसी चीज़ के चलते प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इनकम की बात करें तो वहाँ पे 12% अपसाइड में इनकम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जीआईपी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, ग्रेट इंडिया प्लेस की अगर हम लोग बात करें, जीआईपी मॉल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नोएडा में जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनको शायद से पता होगा, अगर कोई है तो चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हैं। तो ये जो जीआईपी जो मॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए खबर है 2000 करोड़ में ये डील शायद से हो सकती है। तो डीएसजी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, वो शायद से ये मॉल को क्या कर सकते, खरीद सकते करके, ऐसी फिलहाल तो खबर हम लोग के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों ये जो मॉल है ना, उसमें लगभग 42% की जो होल्डिंग है ना, वो यूनिटेक लिमिटेड की हम लोग को देखने को मिल रही है। बाकी की जो होल्डिंग है वो अदर इन्वेस्टर की है। तो स्टडी पर्पस के लिए आप इन स्टॉक्स को छोटा मोटा यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो खरीद रहा है डीएस ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, अभी तो कोई ऑफिशियली खबर यहाँ पे सामने नहीं है। यस, ये भी अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो नोएडा बेस्ड ही हम लोग को ये ग्रुप देखने को मिल जाता है। ये भी ग्रुप से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स है वो शायद से आप लोगों को पता होंगे। पास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ रजनीगंधा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये इसी से रिलेटेड काम करते हुए हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक पुराना कोविड लेवल है उसको अभी तक मीट नहीं कर पाया। वैसे तो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, ऐसा कोई मतलब डरने की जरूरत नहीं, बट येस रिटर्न्स के मामले में बहुत पीछे रह चुका है एज कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट बैंक्स। इंडसइंड बैंक के आज के दिन नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, देन प्रोविजन, देन एनपीएस, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म वाले के हिसाब से नंबर बढ़िया है, बट शॉर्ट टर्म वालों का अलग ही खेल रहता है। शॉर्ट टर्म वाले क्या करते हैं, ज़्यादा अनुमान लेकर चलते कभी कभी, तो उस हिसाब से एस्टिमेट्स मिस हो चुके हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली नंबर्स को देखकर खुश हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अच्छे नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। बट येस, शॉर्ट टर्म की बात करें तो एस्टिमेट्स मिस होते हुए देखने को मिले हैं। तो कल के दिन रिएक्शन भी देखने को मिलेगा कि बाजार को नंबर एक्चुअल में कैसे लगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि कैबिनेट ने, सरकार ने 4% का जो डीए है उसमें हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये किस चीज़ के चलते किया जाता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को पीरियडिकली एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक बैड न्यूज़ देखी थी कि उनका जो ऑनलाइन ऐप है, कौन सा, BOB वर्ल्ड, एंड उससे रिलेटेड हम लोग को एक केस देखने को मिला था कि आरबीआई ने उसके ऊपर नया जो कस्टमर को एक्वायर करने से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला था। पुराने जो कस्टमर है वो काम चलता रहेगा,
ठीक है। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे इंटरनल इंक्वायरी हुई एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सस्पेंड यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि अगर देखा गया इस चीज़ के चलते बीओबी का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पुराना ऐप तो चलता रहेगा बट नए कस्टमर को एक्वायर नहीं कर पाएंगे थ्रू ऑनलाइन। ऑफलाइन चलता रहेगा सब कुछ, बट आजकल ऑफलाइन कौन इतना ज़्यादा बैंक में जाके अकाउंट खोलता है, ठीक है। सब कुछ हम लोग को चीज़ें ऑनलाइन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, यस, अगर हम लोग बात करें इसके भी नंबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिले हैं बाजार क्लोज हो जाने के बाद, एंड बहुत ही डिसेंट नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब अगर देखा गया तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नियरली 20% जंप किया है, 250 करोड़ के आसपास, एंड रेवेन्यू में भी 17.5% से ज़्यादा की जंप देखने को यहाँ पे मिली है। तो मार्केट का रिएक्शन कल के दिन इस स्टॉक के प्रति भी देखने वाला जरूर रहेगा। शुगर सेक्टर की बात करें दोस्तों तो ऑलरेडी सरकार परेशान यहाँ पे हो चुका है, एंड अगर हम लोग बात करें तो कुछ रेस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे शुगर के ऊपर। मतलब ऑलरेडी एक्सपोर्ट बैन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो रॉ शुगर है, वाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर है, ऑर्गेनिक शुगर है, उससे रिलेटेड जो बैन था वो अभी हम लोग को आने वाले समय में अक्टूबर 31 के भी बाद यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। डेफिनेटली सरकार यहाँ पे परेशान हो चुकी है इस चीज़ के चलते, आप सभी लोगों को पता है। अभी अक्टूबर 31 के बाद क्या होगा उसके ऊपर भी देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि पुराने जो रूल्स है उसको और वो एक्सटेंड यहाँ पे करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए चीज़ें यहाँ पे होगी। बट फिर भी देखा गया तो शुगर के प्राइस जितना नीचे आने चाहिए थे उतने नीचे अभी तक नहीं आए। इसीलिए सरकार ने वार्निंग भी दी थी, आखिरी चेतावनी दी थी 17 अक्टूबर तक, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, कि आपके पास जितना भी स्टोरेज है हमें इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर लीजिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फेस मतलब आपको फेस यहाँ पे करने पड़ेंगे करके। तो अभी 31 अक्टूबर तक तो हम लोग कह सकते हैं जो पुराने जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है उनको तो उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे कर लिया है। अभी आगे क्या होता है वो तो 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा, कि जिस प्रकार का डेटा निकल कर आता है उस हिसाब से सरकार को आगे यहाँ पे डीलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है, तो वापस से भी अदानी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है, ठीक है। OCCRP की अगर हम लोग बात करें, जिन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे एलिगेशन लगाए थे, एंड वेदांता को भी उन्होंने टारगेट किया था, बट यस फिलहाल तो ज़्यादा फोकस अदानी के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल देखा गया तो अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले में सेबी ने रिक्वेस्ट किया OCCRP को कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, बट उन्होंने देखा गया दोस्तों तो ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड रिफ्यूज़ यहाँ पे कर दिया है करके, ठीक है। तो ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पेचीदा होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इतना जल्दी सॉर्ट आउट तो होगा नहीं, ये तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी इसी हफ्ते की बात करें 20 अक्टूबर को यहाँ पे हम लोग को सुनवाई भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेदांता लिमिटेड, तो वेदांता एक बिजनेस में एंटर यहाँ पे करने वाला था जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, चिप मेकिंग का बिजनेस, ठीक है। कौन सा, सेमीकंडक्टर का। ऑब्वियसली इसका फ़ायदा वेदांता लिमिटेड को यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कौन सा, सेमीकंडक्टर का बिजनेस, ठीक है, उन्होंने बताया था वेदांता रिसोर्सेज, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें करने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में वो जो फॉक्सकॉन का जो डील था वो ब्रेक हो गया। देन अगर हम लोग बात करें फिलहाल तो वो अभी इसी डील को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे विद समवन जापानीज टेक कंपनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है करके। अभी होगा नहीं होगा वो तो बाद में हम लोग को पता चलेगा, फिलहाल तो उड़ती उड़ती खबरें देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प तो कंपनी आपको पता ही है, यस, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरनल एलिगेशन हम लोग को लगते हुए देखने को मिले। देखिए एलिगेशन लगना मतलब वो एलिगेशन प्रूव होना नहीं होता है, आरोप लगाने के लिए आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बट यस शेयर मार्केट में एक नेगेटिविटी क्या हो जाती है कि भाई कुछ भी आरोप लगा है, बट अगर मान लीजिए अगर सच साबित हुआ तो फटाक से वो मतलब बोलते हैं ना, हाँ, नोज डाइव हम लोग को देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी मार्केट में देखी है, तो इसलिए उस चीज़ को एक नेगेटिव टोन में यहाँ पे देखा जाता है। एनीवेज हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का जो एक सब्सिडरी है हीरो फिनकॉर्प, तो उसका IPO यहाँ पे आने वाला है, बहुत बड़ा IPO रहेगा, 4000 करोड़ का IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते जो अलग अलग बैंकर्स थे उनको भी अपॉइंट यहाँ पे कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन भी देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि आरती ड्रग्स के नंबर आने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोफोर्ज सैंड के नंबर देखने को मिलेंगे, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन हडसन की बात करें, हैवल्स की बात करें जो अभी बीच में गिरा था तो उसके नंबर देखने को मिलेंगे, HUL के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ITC अपने नंबर्स दिखाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैस्टेक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी के नंबर है। अच्छा कल के दिन की बात करें, खास एम्फेसिस है, PVR है, सब कुछ है, बट नेस्ले इंडिया ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रहेगा। अभी ये क्यों ज़्यादा फोकस में रहेगा, हाँ, यहाँ पे कंपनी ने बोला था कि 19 अक्टूबर को हम नंबर पेश करेंगे एंड हम ये सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या हम हमारा स्टॉक को स्प्लिट करना चाहिए कि नहीं। अभी स्टॉक कितने में चल रहा है, 23,250, तो क्या नेस्ले स्प्लिट होगा, अगर होगा तो कितने में होगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 का है, तो 10 के फेस वैल्यू को 3 ऑप्शन रहते हैं, 1 का भी हो सकता है,
ठीक है, 2 का भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी कि स्प्लिट होता है या नहीं होता है, एंड अगर होता है तो कौन से प्रोपोर्शनेट, कौन से रेशो में होता है, वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो नेस्ले इंडिया को कल आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर रख सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर कल देखने को मिलेंगे, टाटा कॉफ़ी के नंबर, टाटा कम्युनिकेशन के नंबर, UBL, सो हम ज़रूर कह सकते हैं वोल्टास के भी नंबर हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं। सो कल का दिन हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज के नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। इंडेक्स वाली कंपनी उनके नंबर यहाँ पे आने वाले, जैसे कि HUL, देन अल्ट्राटेक की बात करें, नेस्ले की बात करें, ITC की बात करें, इंडेक्स वाली कंपनी है, तो अच्छा खासा इंपैक्ट इंडेक्स के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट नो डाउट हम कह सकते हैं कि इनका वेटेज इतना नहीं है इंडेक्स में कि पूरी तरीके से इंडेक्स को एकदम वोलेटाइल कर दे करके। एंड बहुत सारे कंपनी के नंबर तो हम लोगों ने देखे कि बाजार के बाद भी आते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट करके रख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जाते आते चलिए एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। सेम वैसे ही सिचुएशन है, वीडियो स्टार्ट किया था, एंड भी वैसे ही हो रहा है, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप कर लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।